बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटी सी घाटी थी, घंटी वाली घाटी। इस घाटी की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां कभी किसी ने कोई घंटी नहीं देखी थी। फिर भी हर रात ठीक 12 बजे एक घंटी बजती थी। टन टन टन। लोग कहते थे कि घाटी में कोई अदृश्य चीज है। कोई कहता पुराना जादू, कोई बोलता भूत। पर सच किसी को नहीं पता था। तीन दोस्त। गांव में तीन दोस्त रहते थे, रवि चालाक, मीना निडर और गुड्डू जो डर तो जाता था लेकिन भागता सबसे तेज था। एक दिन तीनों ने तय किया, आज रात हम देखेंगे कि ये घंटी आखिर बजाता कौन है। सबने टॉर्च, एक चॉकलेट और एक लंबी रस्सी लेकर यात्रा शुरू की। गुड्डू बोला, रस्सी क्यों? मीना मुस्कुराई, किसी भी मुसीबत में काम आती है। रात का सफर। रात गहरा गई थी। पूरी घाटी में अजीब सी शांति थी। अचानक झाड़ियों से सरसर सरसर की आवाज आई। गुड्डू डरकर बोला, ये कौन है? टॉर्च की रोशनी डालते ही तीनों चौंक गए। वहां एक चमकती हुई छोटी सी आकृति उड़ रही थी। रहस्य खुला। वह आकृति बोली, डरो मत, मैं घंटी रक्षक हूं। मैं किसी को दिख नहीं सकती, पर आपको देखकर अच्छा लगा। तीनों दंग रह गए। रक्षक ने बताया, सदियों पहले इस घाटी की रक्षा के लिए एक जादुई घंटी लगाई गई थी। जब भी कोई खतरा आता, वह खुद बजती थी। अब घंटी दिखती नहीं, पर काम अभी भी करती है। रवि ने पूछा, तो आप हर रात क्यों बजाते हैं? रक्षक बोली, क्योंकि कुछ बड़ा खतरा आने वाला है और लोग सतर्क रहें, इसलिए घंटी हर रात चेतावनी देती है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक बड़ा तूफान। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घाटी में अचानक जोरदार तूफान आया। पेड़ हिलने लगे, पत्थर लुढ़कने लगे। गुड्डू चिल्लाया, अब क्या करें? मीना बोली, रस्सी निकालो। सबने एक दूसरे को कसकर रस्सी से बांध लिया ताकि कोई अकेला न बिखर जाए। रक्षक बोली, बहुत अच्छा, यही तुम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है, मिलकर रहना। चमत्कार। तूफान के बीच अचानक रक्षक ने अपनी हथेली फैलाई। उसकी हथेली से एक तेज नीली रोशनी निकली और पूरे घाटी पर फैल गई। तूफान कुछ ही सेकंड में रुक गया। आकाश साफ हो गया और अचानक पहाड़ की चोटी पर जादुई घंटी प्रकट हो गई। वह चमक रही थी, सोने जैसी नहीं, बल्कि तारों जैसी। रक्षक मुस्कुराई, अब जब सच्चे दिल और बहादुरी वाले लोग आ गए हैं, घंटी फिर से दिखने लगी है। तीनों बने घाटी के हीरो। अगले दिन खबर फैल गई। गांव वाले आए, सबने घंटी देखी और तीनों दोस्तों की हिम्मत की दाद दी। गुड्डू छाती चौड़ी कर बोला, मैं तो पहले से ही हीरो था, बस मुझे पता नहीं था। और घंटी वाली घाटी फिर कभी खतरनाक नहीं हुई। अब जब भी घंटी बजती है, सब जानते हैं कि तीन बहादुर दोस्तों की वजह से आज घाटी सुरक्षित है। घंटी वाली घाटी अब मशहूर हो चुकी थी। हर शाम लोग घंटी को सम्मान से देखते। लेकिन एक रात घंटी 3 बार नहीं, बल्कि 7 बार बजी। टन 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 टन। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव हिल गया। मीना बोली, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। गुड्डू डरकर बोला, मतलब 7 गुना खतरा? रवि ने गहरी सांस ली, नहीं, इसका मतलब है बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। घाटी में खुला एक गुप्त दरवाजा। अगली सुबह घाटी की चोटी पर जहां घंटी थी, उसके पीछे अचानक एक बड़ा काला दरवाजा दिखाई दिया, जैसे किसी ने दीवार को चीर दिया हो। दरवाजे पर एक निशान बना था, आइसा अनंत का चिन्ह। जैसे ही तीनों पास गए, घंटी रक्षक प्रकट हुई। वह बोली, यह अनंत द्वार है, सदियों से बंद था, अब खुला है। मतलब घाटी से बाहर एक और दुनिया मदद मांग रही है। गुड्डू चौंका, दुनिया? मतलब एक और दुनिया? और हमें मदद करनी है? रक्षक ने सिर हिलाया, तुम तीनों चुने हुए हो। अनंत द्वार के पार की दुनिया। तीनों ने दिल कड़ा किया और दरवाजे के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों तरफ नीली हवा तैर रही थी। जमीन पर चमकते पत्थर थे और पेड़ों से रोशनी की पत्तियां गिर रही थीं। गुड्डू की आंखें फैल गईं। ये तो परियों की जगह जैसी है। अचानक धरती कांपी। जंगल के बीच एक विशालकाय छाया चली। रवि बोला, लगता है यही खतरा है।
छाया का सच प्रकाश नाग। जंगल के बीच से एक चमकता हुआ नाग निकला। वह बहुत बड़ा था, पर उसके चेहरे पर कोई बुराई नहीं थी। नाग बोला, मैं प्रकाश नाग हूं। मैं बुरा नहीं। मेरे ऊपर एक काला जादू किया गया है। वही जादू इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है। मीना बोली, तो घंटी ने हमें यहां इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें बचा सकें? नाग ने सिर हिलाया। हां, पर समय बहुत कम है। अगर काला जादू नहीं टूटा तो यह दुनिया और तुम्हारी दुनिया दोनों खतरे में आ जाएंगी। काला बादल। अचानक आसमान में काले धुएं का बवंडर उभरा। उसमें से डरावनी आवाज आई, किसने मेरी कैद को खोलने की कोशिश की? तीनों डर गए, पर नाग बोला, डरो मत। यह काला बादल असली दुश्मन है। इसे हराने के लिए शुद्ध दिल की शक्ति चाहिए। रवि बोला, वह कैसे आएगी? नाग बोला, तुम तीनों मिलकर हाथ पकड़ो और घंटी का नाम लो। घंटी तुम्हें शक्ति देगी। घंटी की शक्ति। तीनों ने हाथ पकड़े और बोले, रहस्यमयी घंटी, हमारी रक्षा कर। अचानक आकाश में घंटी की चमकदार छवि उभरी। उससे तेज रोशनी निकली और तीनों को ढक लिया। गुड्डू की डर को हिम्मत में बदली, मीना की बहादुरी तेज हो गई और रवि की समझदारी चमक उठी। तीनों से एक मिली जुली सफेद रोशनी का गोला बना, जिसने काले बादल को सीधा टक्कर मारी। धड़ाम। काला बादल चीखा और बिखर गया जैसे धुआं उड़ता है। नाग मुक्त। दुनिया सुरक्षित। काला जादू हटते ही प्रकाश नाग पूरी तरह चमक उठा। उसने तीनों को झुककर प्रणाम किया। तुमने दो दुनियाओं को बचा लिया, इसलिए अनंत द्वार अब तुम्हें हमेशा पहचान देगा। जब भी मदद की जरूरत होगी यह तुम्हें बुलाएगा। दरवाजा खुद ब खुद खुला और तीनों वापस अपनी दुनिया में आ गए। रक्षक मुस्कुराए, अब तुम सिर्फ घाटी के हीरो नहीं, दो दुनियाओं के रक्षक हो।